अटल जी की बात ही और थी। नहीं साहब, तभी तो आज तक कोई हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बोलता है, ना अटल बोलता है ना वाजपेयी। वाजपेयी जी बोलता है, अटल जी बोलता है। दोस्तों, राजीव रंजन जी की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें दो इंसान हैं, एक है हमारे राहुल जी का समर्थक और दूसरा है हमारे मोदी जी का समर्थक। तो किसकी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। 2, 5, 10 सुनाइए। पक्ष और विपक्ष हमेशा देश में रहा, आज भी है। एक विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री का था और उनका वो स्टेटमेंट मैं आज तक सुनता हूं, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर ये कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि देश में विकास नहीं हुआ तो ये देश के पुरुषार्थ को नाकारना होगा। ये स्टेटमेंट उनका लोकसभा में था। और जहां तक बात विकास की है, क्या ये पिछले 10 साल का विकास है जहां पर हम खड़े हैं? ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। और विकास अब जो है 2014 के बाद से हिंदुस्तान में हो गया। हिंदुस्तान में विकास होता रहा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने तारीफ करी, बिल्कुल इसी तरीके से तारीफ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में की थी। और मैं आज तक, और जो ये बात लोग कह रहे हैं कि मैंने किताब में नहीं पढ़ा, मैं कहता हूं कि मैंने वो स्टेटमेंट सुना है और आप भी सुनिए। वो तो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है, लोकसभा में। और उन्होंने कहा था कि सारी इस देश के विकास जहां हम हैं, पूर्ववर्ती सरकारों का भी उसमें योगदान है। और अटल जी की बात ही और थी। नहीं साहब, तभी तो आज तक कोई हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बोलता है, ना अटल बोलता है ना वाजपेयी। वाजपेयी जी बोलता है। किसी भी धर्म का इंसान हो, लेकिन अटल जी के सामने जी जरूर लगाएगा। का सम्मान इसी तरह। और बॉस ऐसा है, जहां तक राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, अगर मैंने वो सुना है, उस स्टेटमेंट को काट दीजिए। बिल्कुल स्टेटमेंट वो ऐसा है कि इधर से आलू डालिए और इधर से सोना निकालिए, जैसे बीच में से उसको काटा था। बिल्कुल वो वाला स्टेटमेंट राहुल जी के समर्थक हैं। ये जो 16,000 करोड़ रुपए उन्हें पप्पू बनाने पे खर्च किए, ये सिर्फ उसकी देन है और कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। वो देखिए, कोई और पत्रकार होगा, कोई और आदमी होगा तो ये बात कह सकते हैं। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं उनका भाषण सुन के आया हूँ और मैं ऊपर नीचे, आप मुझसे कहीं से बात कर सकते हैं। वो शुरुआत ही इस बात से उन्होंने की है। उस पूरे वीडियो को आप देखिए। अब एक और आपने किस्सा छेड़ा तो मैं बता दूं। इससे पहली वाली विदेश यात्रा में जब राहुल गांधी गए थे, उनसे एक सवाल पूछा गया था, तो वो सवाल का जवाब देने से पहले सोचने लगे, कुछ देर के लिए पॉज लिया। वो वीडियो यहाँ पे वायरल किया गया कि उनको वहाँ जवाब ही नहीं सूझा, या उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। तो इस बार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जब वो गए तो वो पूरा क्लोज डोर अरेंजमेंट था, वहाँ कोई वीडियो बनाने की सबको नहीं थी। एक वीडियो बनाया गया जिसको बाद में सैम पित्रोदा, का नाम आप जानते होंगे, राजीव गांधी के बहुत करीबी थे, सैम पित्रोदा उस इवेंट में थे और उन्होंने उस वीडियो को डाला है। और जो वीडियो पड़ा है, उस वीडियो के शुरुआती 5, 7, 10 मिनट ही आप सुनेंगे तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत क्यों की गई, इसी पर बोलते हुए उन्होंने बोला कि हमारे फ़ोन में पेगासस है, देश के हालात बहुत ख़राब है, जुडिशरी, मीडिया, सबको बोलने पे पाबंदी लग गई है, पूरी लोकतांत्रिक संस्थाएं चरमरा रही हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हो रहे हैं। ऐसे वक्त में हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे, शटर खुला ही नहीं। अभी देख रहे 3 जगह नतीजा आया, क्या रहा। देखिए ब्रदर, ये किसी की भी इंडिविजुअल सोच है। मेरी सोच ये है, राहुल गांधी ने वो यात्रा की, राहुल गांधी की उस यात्रा से नुकसान क्या हुआ, एक बात। दूसरी एक बात आप समझिए, राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि देश की लोकतांत्रिक जो हमारी है वो चरमरा रही है, अगर मैं ये बात कहूँ, देखिए उनका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, इसलिए कि वो आज एक पोजीशन पे हैं। मैं ये सिर्फ छोटे सवाल जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अपमान किया या नहीं। बिल्कुल नहीं किया। ये उनकी अपनी इंडिविजुअल सोच है, ये मेरी अपनी इंडिविजुअल सोच है, और ये इन ब्रदर की अपनी इंडिविजुअल सोच है। चलिए ठीक है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, जो भैया ने कहा है मैं उससे सहमत हूँ। जो बहुत जी भैया ने बतलाया, जो हमारे मोदी जी के समर्थक हैं। बाकी तो हमारे यही बताएंगे साहब। आप बताइए भाई, यंग आदमी हो, बताओ। अब राहुल गांधी जी का तो ये है कि देश के बाहर जा करके अब देश के इस तरीके की बुराई तो ना कीजिए। अब देश के अंदर रह करके देश के इस तरीके के अंदर जो भी आप कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो भी हैं, उनका आप देश के अंदर जो भी जहाँ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उनके माध्यम से जा सकते हैं। बट आप देश के बाहर जा करके ही देश की बुराई करेंगे, देन इट विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर कंट्री, दैट वी आर नोन फॉर द रिच कल्चर एंड फॉर एवरीथिंग। एक बात बताओ,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वो बुराई मोदी जी करते की हैं बुराई विदेश में करना जाके, देश का तो बुराई देश है। का अपमान करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देश का अपमान ही है एक तरीके से। अब वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कोई संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। लाइक हम राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं करते अपने लोग, तो यानी कि एक तरीके से हम अपने संविधान का दूसरी बात ये है कि एक पार्टी के नेता के तौर पर विदेश जाना, एक भारत देश को रिप्रेजेंट करना, दोनों दो चीज मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो तो ये एक बात भी कांग्रेस सही है। नेता के तौर पे गए थे, वो विपक्षी पार्टी, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करेंगे? मोदी जी बाहर क्या बोलते हैं वो भी प्रधानमंत्री बताओ। नरेंद्र मोदी का नहीं, लेकिन अपने देश का तो वहाँ जा करके अपमान ना करें। उन्होंने उनकी नीतियों पर ही सवाल किया ना। अब ये राहुल गांधी इतना ही जानते तो फिर वो सरकार में बैठे होते ना, इस समय विपक्ष में नहीं बैठे होते। सरकार में बैठने के लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल जानकर, यदि मैं बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं है मेरे अंदर, कुछ नहीं है, तो मैं क्या कमाऊंगा क्या खाऊंगा? वही हाल राहुल गांधी का है इस समय। अब ना बोल पाइए ये। सिंपल। बात बताइए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं बाहर, वो कहते हैं 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो देश का अपमान है। अरे लाइक वो तो फिर तो अपना भी कार्यकाल जोड़ लेते हैं ना। 70 साल तो अब जाकर के पूरे वो 4-5। जब वो पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में बोलते हैं, पूर्ववर्ती- उसमें अटल जी की भी सरकार आ जाती है। मैं तभी 70 क्या कह रहा हूँ, तो वो तो कुछ 2-3 साल तो अपना भी जोड़ लेते हैं ना, फिर अपना भी अपमान करके आते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो करके आते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो भी करते हैं। 70 साल वो बाहर जाकर के ये नहीं कहते कि जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं किया और उन्होंने ये नहीं अरे यार, वो तो सीधे कहते हैं 70 साल कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।